हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो मैं प्रियांशी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी क्लिप, एक ऐसी छोटी सी वीडियो जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, लास्ट के बच गए 2 दिन। अब पूरा साल जो पढ़ा नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा, हमें कुछ नहीं पता। हमने जो करना था हमने कर लिया, चाहे हमने वो अपना टाइम यूटिलाइज करा हो, चाहे हमने टाइम अपना वेस्ट किया हो। ठीक है। अब बचे हैं लास्ट के 2 दिन, आज और कल का दिन है, परसों ही आपका एग्जाम है। आफ्टर 1 डे योर एग्जाम। तो क्लास 12th के दोस्तों, आपका मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम है और आधे से ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे होंगे इस टाइम, ये देख रहे होंगे कि क्या पेपर में आने वाला है, क्या आएगा, क्योंकि सिलेबस तो उन्हें नहीं पता। मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ये होते हैं कि अगर हम चेक करने पे आए, देखो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ, चाहते तो है करना बट कर नहीं पाते हैं। उनके पास उस चीज के लिए रीजंस जरूर होते हैं कि हमने क्यों नहीं करा, या हम क्यों नहीं करना चाहते, या क्यों नहीं कर पाए। देखो, रीजन देना बहुत आसान होता है। हम चाहते हैं कि हम करें, हमें अच्छे मार्क्स मिले, गुड मार्क्स मिले। अब वो गुड मार्क्स मिले कैसे? बिना मेहनत किए, विदाउट एनी, कोई भी हार्ड वर्किंग करे, बिना कुछ किए हमें वो मार्क्स मिल जाए, तो क्या इजीली आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे? आपने पूरा साल बैठ के कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपने कोई प्रैक्टिस नहीं करी, आपने लास्ट के दिनों में भी कुछ नहीं करा, अब बैठ गए हो आप एक दिन पहले ही किताब लेकर, सोचते हो कि नाइट एक दिन पहले किताब लेके बैठेंगे तो हम तो आसानी से कर लेंगे, हम तो बोर्ड में आसानी से मार्क्स दे देंगे। टीचर्स क्या है, टीचर्स तो यूं ही मार्क्स दे देते हैं, बोर्ड में आसानी से मार्क्स मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते वो बात की बात है, पर आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपने लिए कुछ नहीं किया दोस्तों, कुछ भी नहीं करा। तो जो 2 दिन बचे ना, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर लो। जो कुछ तो कर आओगे, कम से कम 50% तो कर आओगे। इतना तो कर लोगे कि 33% जो आपका लेकर आना है, आपको 33 मार्क्स लाने हैं, बाकी बचे पास हो जाओ, इतना कर लो। मैं आपको फोकस बोलूंगी कि आपको ये करने के लिए जो लास्ट के 2 दिनों में क्या पढ़ना चाहिए, केस स्टडी क्वेश्चंस पढ़ो। केस स्टडी क्वेश्चंस में ज्यादातर प्रॉब्लम आती है आपकी, या तो प्रोबेबिलिटी से रिलेट आते हैं। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से रिलेटेड आपके पास केस स्टडीज क्वेश्चंस आपके पास आता है बायस थ्योरम की। ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि आपको कितने मार्क्स के, कितने वेटेज के क्वेश्चंस आएंगे, जिससे आप हेल्पफुल गेन कर सकते हो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसे जाके देखो। वो बहुत अच्छे वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, जिसमें आपको हेल्पफुल रहेगा और कितना क्राइटेरिया आपको पास पास करा सकता है। नाइट, देखो यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स में ना एक प्रॉब्लम होती है, चाहते तो है पर करते नहीं है। तो करोगे नहीं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो लास्ट के 2 दिन में, एक दिन में भी आपने अब क्या ही करोगे। तो इसीलिए मैं आपको बता देती हूँ कि 50% करने के लिए केस स्टडी फर्स्ट एक टॉपिक उठाओ, केस स्टडीज। ये नहीं कह रही कि पूरी बुक उठा के पढ़ने बैठ जाओ, अब वो टाइम ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है तो नहीं है टाइम, उस टाइम को छोड़ दो। अब जो आपके पास जो समय बचा है, वो एक दिन में आप कर न सकते हो, कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं बात कर रही हूँ आपके केस स्टडीज की। पहली मैं बात करूंगी, फर्स्ट इज योर केस स्टडी। केस स्टडी के क्वेश्चंस, अक्सर क्वेश्चंस आपके आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं, और ये केस स्टडीज जो होती हैं वो मोस्टली दो आपके एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन चैप्टर से आएंगी, या आपकी प्रोबेबिलिटी के मोस्ट प्रोबेबल कह सकते हैं उसे, मोस्ट प्रोबेबिलिटी रहती है कि इसके यहाँ से आने के चांसेस है। प्रोबेबिलिटी की तो केस स्टडीज आनी ही आनी है, तो ये मस्ट है। देखो, केस स्टडीज पे पहले फोकस करना, जो आपके आएंगी 4 मार्क्स में, 6 मार्क्स में, तो इन क्वेश्चंस को देख लो। किसके कहाँ से क्वेश्चन, ये नहीं कह रही कि मैं चैप्टर को उठाओ और पढ़ने बैठो, नहीं। ये केस स्टडीज आपको देखनी है पीवाईक्यूज प्लस सैंपल पेपर से। आपके सैंपल पेपर्स उठाओ और लास्ट के क्वेश्चंस उठाओ, जितने भी है वो क्वेश्चंस कर लो। उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अब आपके पास सिलेबस पढ़ने का टाइम नहीं बचा, सो उन्हीं की प्रैक्टिस कर लो। एक दिन में इतना तो कर ही सकते हो ना अपने लिए, एक दिन या 2 दिन में तो अपना कर ही सकते हो ना इतना, तो कर लो ना। बाकी चीजें साइड में रख दो, वो मौज मस्ती बाद में कर लेना, पहले एग्जाम तो दे लो। तो पीवाईक्यू और सैंपल पेपर करो, और मार्क्स 101% का ही होता है कि ये पढ़ने के बाद भी अच्छे मार्क्स ले आते हैं। और जो पूरा साल पढ़ा है, जिन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, उनके इतने मार्क्स नहीं आ पाए कि डाउट में रहते हैं।
क्योंकि बोर्ड में जो हमारी कॉपी चेक होती है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड कॉपीज चेक होती है, हमें डाउट्स में रहता है, हमें लगता है कि हम पेपर बहुत अच्छा देख कर आया है, और हमारा जब रिजल्ट आता है वो हमारे अनएक्सपेक्टेड होता है, वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होता है। तो बस आपको क्या करना है, अपनी तरफ से बिल्कुल अच्छा करना है दोस्तों। पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स उठाओ और उनकी प्रैक्टिस करो, मैं आपको और कुछ नहीं कहूंगी। एनसीईआरटी बेस्ड ही है ये क्वेश्चंस आपके, क्या पता आप क्वेश्चन जो आपने अभी जस्ट 2 मिनट पहले पढ़ा और वही पेपर में आ जाए, आपको वो आता है तो आप आसानी से कर लोगे ना। अगर वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए जो आप पहले पढ़कर गए हो, एक दिन पहले आपने देखा है, उसकी प्रैक्टिस करी है, फिर आपके लिए तो अच्छी बात है। तो आपके माइंड में ना चीजें क्लियर रहनी चाहिए। तो देखो, बहुत फ्रेश माइंड से मैं ये कह रही हूँ, बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन थी एग्जाम से रिलेटेड वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको, मैं बता चुकी हूँ। बस आपको पीवाईक्यूज एंड सैंपल पेपर्स करो अभी लास्ट के 2 दिनों में, लास्ट 2 डेज बिल्कुल मत वेस्ट करो, बिल्कुल बस वेस्ट मत करो। बट एग्जाम डे वाले दिन बिल्कुल मत पढ़ना, उससे पहले जितना पढ़ना है पढ़ लो। 2 दिन में झंडे गाड़ दो, पूरे साल तो पता नहीं आपने किया है या नहीं किया, वो आपको ही पता होगा आपने कितनी प्रैक्टिस करी है दोस्तों, कितनी मेहनत की है। तो लास्ट के 2 दिन में सिर्फ ये करना, पीवाईक्यूज। ओके दोस्तों, तो ऑल द बेस्ट, विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच दोस्तों, और ऑल द बेस्ट।